नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुनहरी संस्कृति में। आज हम बात करेंगे राधा रानी की अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी कब है, तिथि व मुहूर्त, इसका क्या महत्व है, पूजा विधि एवं व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल भी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जिस तरह जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसी तरह भगवान कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। देश भर में धूमधाम के साथ भक्त राधा अष्टमी का त्योहार मनाते हैं, लेकिन विशेषकर मथुरा, वृंदावन और बरसाना में राधा अष्टमी के दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं और धूमधाम से इसे मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा राधा अष्टमी का त्योहार, साथ ही जानते हैं इसकी पूजा विधि व महत्व के बारे में। राधा अष्टमी तिथि व मुहूर्त। इस साल राधा अष्टमी रविवार 4 सितंबर 2022 को पड़ रही है। अष्टमी तिथि की शुरुआत शनिवार 3 सितंबर 2022 दोपहर 12:25 बजे से होगी। वहीं अष्टमी तिथि समापन रविवार 4 सितंबर 2022 सुबह 10:40 बजे होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा। क्या है इस व्रत का महत्व? राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की पूजा के बिना राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का व्रत रखना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि जिस तरह राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, उसी तरह राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। राधा अष्टमी के दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जान लेते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने पूजा स्थल पर एक कलश में जल भरकर रखें और एक मिट्टी का कलश पूजा के लिए रखें। पूजा के लिए चौकी तैयार करें। चौकी में लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इसमें राधा रानी जी की प्रतिमा स्थापित करें। राधा रानी को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। सुंदर वस्त्र व आभूषणों को पहनकर उनका श्रृंगार करें। राधा रानी के साथ श्री कृष्ण जी की भी पूजा करें। दोनों का तिलक करें और फल फूल चढ़ाएं। राधा कृष्ण के मंत्र का जाप करें और कथा सुने व पढ़ें और राधा कृष्ण जी की आरती करें। आइए जान लेते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा के बारे में। हिंदू शास्त्र में राधा का नाम हमेशा कृष्ण के साथ ही लिया जाता है। राधा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी में व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी भी बेहद अनिवार्य मानी जाती है। तो अब जान लेते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा के बारे में। राधा जी की जन्म कथा है। मान्यता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था, यानी कि उनका जन्म हुआ था, इसलिए राधा अष्टमी मनाई जाती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी महाराज वृषभानु की सुपुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। एक बार जब महाराज वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, उस समय उनको भूमि पर राधा जी मिली थी। ऐसी कथा भी मिलती है कि जब भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापाण या रायण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसा भी उल्लेख है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। हिंदू शास्त्र के अनुसार माता राधा को शाप की वजह से पृथ्वी पर आकर भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा था। हिंदू पुराण के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर गई थी, उस वक्त श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। वापस आने पर दोनों को साथ एक राधा नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा को बहुत ही गुस्सा आ गया और कान्हा का पक्ष लेते हुए राधा को क्रोधित होकर बात करने लगे। सुदामा का इस तरह का व्यवहार देखकर राधा और भी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दाना रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया।
तब क्रोध में भरे हुए सुदामा ने बिना सोचे समझे राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक का दानव बने, जिसका वध बाद में भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी को मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा और श्री भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। तो ये थी संपूर्ण व्रत कथा राधा अष्टमी की। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहिए। आपकी अपनी सुनहरी संस्कृति।